तो जम्मू कश्मीर में सेना आतंकियों का हिसाब कर रही है, तो वहीं पाकिस्तान में आतंकी इंडियन एयरफोर्स के डर से सहमे हुए हैं। हाफिज सईद हो या फिर मसूद अजहर, सब किसी ना किसी बंकर में छिपे हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स के डर से अंडरग्राउंड हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने सिर्फ आतंक के सीने पर वार नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान की सरहद पर ऐसा अभेद कवच बनाया जिसे पाकिस्तान का कोई भी हथियार भेद नहीं पाया। ना पाकिस्तान का फाइटर जेट हिंदुस्तान की सरहद में घुस पाया, ना पाकिस्तानी मिसाइल PL-15 LR हिंदुस्तान के कवच को भेद पाई। ना पाकिस्तान का कोई ड्रोन भारत के अभेद्य रक्षा कवच के सामने टिक पाया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सुरक्षा कवच को भेदने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी हथियार भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने टिक नहीं पाया। पाकिस्तान के सारे हथियार तिनके की तरह बिखर गए। पाकिस्तान के हमले की तस्वीरें हर किसी ने देखी। अटैक से लेकर मिसाइल अटैक के वीडियो देखे और हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम ने कैसे न्यूट्रलाइज कर दिया, ये भी सभी ने देखा। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ, वो देखिए। ये आकाश तीर है जो 4 लेयर में हिंदुस्तान की सरहदों की सुरक्षा कर रहा था। जैसे हथियार से हमला कर रहा था, उसी हिसाब से उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। यह कमांड सेंटर है जहां से पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा था। इस काम में हिंदुस्तान की फोर्स जुटी हुई थी। महिलाएं भी जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटी थी। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई, और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। अब एयर डिफेंस सिस्टम के इस एनिमेशन वीडियो को देखिए। जैसे इस वीडियो में प्लेन, ड्रोन टकराते ही गिर जा रहे हैं, ठीक ऐसे ही हिंदुस्तान की सरहद पर परखच्चे उड़ाए जा रहे थे। ऐसे ही पाकिस्तानी हथियार हवा में ही धुआं धुआं हो जा रहे थे। यह भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर है, जिसने दुश्मन के हर वार को बेकार और बेअसर कर दिया। हम आपको यह बताते हैं कि आकाश तीर ने कैसे पाकिस्तानी मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन का शिकार बनाया। इस फोटो को देखिए। यह आकाश तीर का फंक्शनल मोड है। आकाश तीर एक साथ 4 लेयर पर काम कर रहा था। आकाश तीर की पहली लेयर में टारगेट पर इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से आने वाले ड्रोन थे, जिसमें कंधे पर रखकर दागे जाने वाले रॉकेट्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल थी। इसकी रेंज 4 से 20 किलोमीटर तक की है। आकाश तीर की सेकंड लेयर के टारगेट पर जमीन से हवा में मार करने वाली शॉर्ट रेंज की मिसाइल और ड्रोन थे, जिन्हें मारने के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। इसके लेयर में टारगेट रेंज 4 से 40 किलोमीटर तक होती है। आकाश तीर की थर्ड लेयर के निशाने पर मीडियम रेंज वाली जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी, जिसे गिराने के लिए S-400 सिस्टम तैनात रहा। इसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर है। और चौथे लेयर के टारगेट पर लॉन्ग रेंज वाली जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी, जिन्हें हवा में ही तबाह करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल रहीं। इनकी रेंज 300 से 2000 किलोमीटर तक है। आकाश तीर ने इस सारे लेयर पर सारे टारगेट को अचीव किया। पाकिस्तान की मिसाइलें, ड्रोन और रॉकेट्स के परखच्चे उड़ाए। मुनीर की ड्रोन आर्मी को नस्तोनाबूद करने में सबसे ज्यादा काम आकाश मिसाइल सिस्टम ने किया। अब आकाश मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है वो भी देख लीजिए।
आकाश मेड इन इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा में ही दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। आकाश का अटैक इतना सटीक होता है कि पाकिस्तान के किसी भी रॉकेट मिसाइल को मार गिरा सकती है। इसी वजह से आकाश भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है। आकाश को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। आकाश मिसाइल 30 से 45 किलोमीटर दूर और आसमान में 18 किलोमीटर ऊंचाई तक के टारगेट को खत्म कर सकती है। यह किसी भी लड़ाकू विमान और क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर सकती है। आकाश के अंदर राजेंद्र 3D फेज एरो रेडार लगा हुआ है जो 200 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के हमले के हीट सिग्नेचर से एक्टिवेट हो जाता है और अपनी रेंज में आते ही उसे मलबा बना देता है। इस डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आकाश एक साथ 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एक समय में 12 मिसाइल लॉन्च कर सकता है। आकाश सिस्टम पूरी तरह से मोबाइल प्रणाली पर आधारित है। इसे T-72 BMP चेसिस या टाटा के हैवी मोबिलिटी ट्रकों पर तैनात किया जा सकता है। ये LOC जैसे पहाड़ी इलाकों में और भी प्रभावी ढंग से काम करता है। डीआरडीओ का दावा है कि आकाश की सटीकता 90 से ज्यादा है, लेकिन इस बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर आकाश ने 100% की सटीकता से काम किया है। इंटीग्रेटेड एयर एंड लैंड कॉम्बैट सिस्टम ने शानदार काम किया है और यही तो है जॉइंटनेस। फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। भारत ने कैसे अभेद्य सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दी थी, इसका एक एक सबूत हम आपको दिखाते हैं। सरहद से लेकर शहर तक ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था। आर्मी बेस और एयर बेस के बाहर सिक्योरिटी के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गनों की तैनाती की गई थी। पाकिस्तान को धूल चटाने में S-400 का रोल तो हर कोई जानता है, लेकिन इसके अलावा भारत की मेक इन इंडिया और स्वदेशी एयर डिफेंस हथियारों ने जो कमाल दिखाया है, उससे हिंदुस्तानी फौज डिफेंस एरिया में जल्द ही आत्मनिर्भर होने को रेडी है। यह इंडियन आर्मी का स्वदेशी एडी गन सिस्टम है। यह सिस्टम ट्रक और टैंक दोनों पर लगाया जा सकता है। इसमें एक रेडार होता है जो ड्रोन के हीट सिग्नेचर को पकड़कर एक्टिव हो जाता है। अब भारत का एक और एयर डिफेंस सिस्टम देखिए, ये L-70 एयर गन है। ये इतनी ताकतवर है कि इसकी रेंज से दुश्मन के किसी भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर का बचना नामुमकिन है। L-70 एक 40 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर तक है। यह पेचोरा S-125 मिसाइल सिस्टम है। यह रूस का डेवलप सिस्टम है। इंडियन आर्मी के पास इसके 30 स्क्वाड्रन्स हैं। यह सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। ऑपरेशनल रेंज 3.5 से 35 किलोमीटर तक है, जबकि स्पीड 4322 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। अब भारत के रक्षा कवच का एक और स्वदेशी मजबूत प्लेयर देख लीजिए। ये एयर डिफेंस सिस्टम समर है, जिसे एयरफोर्स की बेस रिपेयर तुगलकाबाद डिपो ने रीडेवलप किया है। समर के 2 वर्जन फौज के पास मौजूद हैं। समर की रेंज 12 से 40 किलोमीटर है। इसमें से समर 1 की रेंज 12 किलोमीटर, जबकि समर 2 की रेंज 30 से 40 किलोमीटर है, जबकि स्पीड 2.5 मैक है। यह स्वदेशी LRSAM डिफेंस सिस्टम है, जिसे प्रोजेक्ट कुश के तहत डेवलप किया गया है। यह इजरायल के आयरन डोम की तरह काम करता है। यह दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, रॉकेट को पलक झपकते ही मार गिराने में सक्षम है। 70 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल रेडी है, जो मैक्सिमम 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक्शन ले सकती है। अब इसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा भारत और इजरायल ने मिलकर मीडियम रेंज के डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया है, जिसे MRSAM डिफेंस सिस्टम का नाम दिया गया है। यह सरफेस टू एयर अटैक करने वाला सिस्टम है। यह दुश्मन के वॉर प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को भी निशाना बना सकता है।
MRSAM का वेट 275 किलो है। इसमें 60 किलो तक का वॉरहेड लोड किया जा सकता है। आसमान में 16 किलोमीटर ऊंचाई पर भी टारगेट हिट कर सकती है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर है, जबकि स्पीड 2448 किलोमीटर प्रति घंटा है। हिंदुस्तान के एयर डिफेंस का एक बेहद अहम हिस्सा CUAS यानी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। ये इंद्रजाल के नाम से बेहद फेमस है। इसे खास तौर पर ड्रोन को ट्रैक कर टारगेट करने के लिए बनाया गया है। ये दुश्मन ड्रोन को जाम करने, मार गिराने में सक्षम है। जम्मू और पठानकोट में इसी सिस्टम ने अपना जलवा दिखाया है और पाकिस्तान के ड्रोन की तबाही मचाई है। ये रेडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर, इंफ्रारेड कैमरा, एकॉस्टिक डिटेक्टर का इस्तेमाल करता है। दुश्मन ड्रोन के GPS सिग्नल को जाम कर देता है, लेजर से मार सकता है। भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के अटैक को न सिर्फ रोका, बल्कि मुनीर की ड्रोन आर्मी को तबाह कर दिया है। कश्मीर से लेकर कच्छ तक बरामद पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों का मलबा खुद पाकिस्तान की बर्बादी की गवाही दे रहा है। इंडियन आर्मी ने भी एक एक सबूत दुनिया के सामने दिखाकर पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है। यह पाकिस्तान और मुनीर आर्मी को सीधी सीधी वार्निंग है। अगर फिर से पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत पर नजर भी डाली तो इस बार पाकिस्तान की पूरी बर्बादी एकदम तय है।